उनको हमारे संडे स्कूल परिवार की ओर से सबों को यीशु है। मैं सनातन किंडो आप सबों का मैं आज के इस रविवार संडे स्कूल आराधना में मैं स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इस लॉकडाउन में आप सभी बच्चे सकुशल होंगे। आइए जबकि हम लोग आज की आराधना को शुरू करेंगे। हमारे बीच में भाई सेंसन है, उनके साथ हम लोग आज की आराधना को प्रार्थना पूर्वक हम लोग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 है जीवित सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दीन दयालु पिता परमेश्वर, हाँ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और जैसा कि आपका वचन बतलाता है कि प्रति भोर आपकी करुणा नहीं होती चली जाती हमारे जीवनों में, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद करना चाहते हैं पूरे सप्ताह भर के जीवन के लिए प्यारे परमेश्वर पिता कि पिता परमेश्वर आपने हमें से हरे को संभाला, हमें से हरे को बचा करके रखा प्यारे परमेश्वर पिता। और आज के इस आराधना के दिन को फिर से एक बार ले पहुंचाए परमेश्वर पिता कि हम सभी बच्चे बड़े मिल करके आपकी स्तुति आराधना को करने पाए। हाँ प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसा कि आपका वचन बतलाता है पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय के 9 पद के अनुसार कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। इस वचन के अनुसार हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु जी कि यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी ठहराता है। परमेश्वर पिता आपके करीब आते हैं और जैसा कि आपका वचन ये भी बतलाता है लूका 18 का 16 पद के अनुसार कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देना चाहते हैं और आज के इस पूरे संडे स्कूल की आराधना को परमेश्वर पिता आपके दया रूपी हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आप हमारे मध्य में चला फिरा कीजिएगा, हम में से प्रत्येक से बोली और बातचीत कीजिएगा, ताकि परमेश्वर पिता आज के संडे स्कूल में होकर के हम जितनी बातों को भी सीखे सिखाए वो सारी बातें परमेश्वर पिता आपकी अगुवाई के द्वारा से पूरी होने पाए और उन सारी बातों के द्वारा से परमेश्वर पिता हम आपके नाम की महिमा को पूरी करने पाए। ऐसा अनुग्रह हम में से हर एक पर परमेश्वर पिता पूरी करना। धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता पूरे संडे स्कूल के आराधना को प्रभु जी आपके दया के हाथों में देते हैं। शुरू से अंत तक परमेश्वर पिता आपकी सहायता को चाहते हैं, अगुवाई को चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुनिए और स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से आप ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो अनु? मैं भी ठीक हूँ। तो हम लोग इतने दिन के बाद में मिल रहे दीप्ति, क्या तुम एक्साइटेड हो? हाँ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बच्चों क्या आप सब एक्साइटेड है? तो चलिए मिल के हम सब करते हैं ओह यस। आइए हम लोग संडे स्कूल स्टार्ट करते हुए यीशु बाबा को धन्यवाद देंगे और इस समय प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग नंबर 219, रिवाइवल सॉन्ग नंबर 219। मेरी है जब युद्ध यहोवा कहे होशाना होशाना, दुश्मन न टिकेगा जब स्तुति उसकी हो होशाना होशाना। जय मेरी है जब युद्ध यहोवा कहे होशाना होशाना, दुश्मन न टिकेगा जब स्तुति उसकी हो होशाना होशाना। जब डर शंका तुम्हें घेरे और दुश्मन होंगे करीब, बोलो यीशु जो है मुझ में महान है, उससे जो जग में रहता है। जय मेरी है जब युद्ध यहोवा कहे होशाना होशाना, दुश्मन न टिकेगा जब स्तुति उसकी हो होशाना होशाना। जय मेरी है जब युद्ध यहोवा कहे होशाना होशाना, दुश्मन न टिकेगा जब स्तुति उसकी हो होशाना होशाना होशाना। जय उसने पाई है होशाना मेरे सारे दुश्मनों पर होशाना। हाथ उठा के स्तुति करे होशाना, उसके नाम में जय पाएंगे। जय मेरी है जब युद्ध यहोवा कहे होशाना होशाना,
जय मेरी है जब युद्ध यहोवा का है। होशाना होशाना, दुश्मन न टिकेगा जब स्तुति उसकी हो। होशाना होशाना, होशाना होशाना, होशाना होशाना, होशाना होशाना। तो दीप्ति, आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? आज हम लोग प्रेयर करेंगे, गाना गाएंगे और स्टोरी सुनेंगे। तो क्या आज हम लोग एक्शन सॉन्ग नहीं करेंगे और हमारे बच्चे भी साथ में नहीं करेंगे? अरे हाँ, आज हम लोग एक्शन सॉन्ग भी करेंगे। तो बच्चों, क्या आप सब एक्शन सॉन्ग करने के लिए तैयार है? तो बोलिए ओ यस। तो चलिए एक्शन सॉन्ग करने के लिए हम सब खड़े हो जाते हैं और मिल करके एक्शन सॉन्ग करते हैं। दायां हाथ आगे करो, दायां हाथ पीछे, दायां हाथ आगे करो, करो ऊपर नीचे। बोलो यीशु यीशु और सारे घूम जाओ, आएगा फिर मजा। बायां हाथ आगे करो, बायां हाथ पीछे, बायां हाथ आगे करो, करो ऊपर नीचे। बोलो यीशु यीशु और सारे घूम जाओ, आएगा फिर मजा। बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, आएगा फिर मजा। दायां पैर आगे करो, दायां पैर पीछे, दायां पैर आगे करो, करो ऊपर नीचे। बोलो यीशु यीशु और सारे घूम जाओ, आएगा फिर मजा। बायां पैर आगे करो, बायां पैर पीछे, बायां पैर आगे करो, करो ऊपर नीचे। बोलो यीशु यीशु और सारे घूम जाओ, आएगा फिर मजा। बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, आएगा फिर मजा। दायां कंधा आगे करो, दायां कंधा पीछे, दायां कंधा आगे करो, करो ऊपर नीचे। बोलो यीशु यीशु और सारे घूम जाओ, आएगा फिर मजा। बायां कंधा आगे करो, बायां कंधा पीछे, बायां कंधा आगे करो, करो ऊपर नीचे। बोलो यीशु यीशु और सारे घूम जाओ, आएगा फिर मजा। बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, आएगा फिर मजा। बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, आएगा फिर मजा, आएगा फिर मजा, आएगा फिर मजा। आइए हम लोग इस गीत के द्वारा आराधना में जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सब हमको अपने अपने मनों को शांत करना। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया, यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में, यीशुआ। हर भूख मेरी
यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने पनाह दी। हर एक कमी में मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने पनाह दी। हर एक कमी में कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। हर गुजारिश को कबूल तूने है किया यीशुआ। मेरे सवालों का जवाब तू ही यीशुआ, यीशुआ। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। आइए हम लोग पवित्र शास्त्र से वचन सुने जो हमें मिलता है नीति वचन 4:1 से 19 पद तक। नीति वचन 4 उसका 1 से 19। इसमें परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन तेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तभी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वह तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव ना रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती।
वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। यहाँ तक आमीन। आइए इस समय हम अपने विश्वास को मान लेकर एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फेर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आप सभी को फिर से गुड मॉर्निंग और फिर से ईशु सहाय। आशा है आप सभी अच्छे और खुश होंगे और स्टोरी का वेट कर रहे होंगे। सो नाउ it's इट्स स्टोरी टाइम। तो आज की कहानी है दो लोगों की, एक धनी व्यक्ति की और दूसरे कंगाल व्यक्ति की, जिसका नाम था लाजर। एक समय की बात है, एक अमीर आदमी था जो महंगे महंगे वस्त्र पहनता था। उसके पास बहुत अधिक मात्रा में भोजन और जीवन की हर आवश्यक वस्तु मौजूद थी। एक कंगाल भी था जिसका नाम था लाजर। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और कुत्ते उसके घावों को चाटा करते थे। वह धनी व्यक्ति के फाटक पर पड़ा रहता था, इस आशा से कि बचे हुए भोजन से वह अपना पेट भर ले। एक दिन वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर स्वर्ग में अब्राहम की गोद में रख दिया। कुछ समय बाद वह धनी पुरुष भी मर गया, दफनाया गया और नरक में चला गया। उसने नरक का दुख और कष्ट सहते अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए दूर ही से स्वर्ग में अब्राहम और अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कीजिए और लाजर को मेरे पास भेज दीजिए कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं यहाँ इस भयंकर आग में तड़प रहा हूँ। अब्राहम ने तब धनी व्यक्ति से कहा, बेटा याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजर को दुख ही दुख। अब यहाँ वह बहुत प्रसन्न है और तू पीड़ा में है। इसके अलावा हमारे और तुम्हारे बीच एक गहरी खाई है, इसलिए यहाँ से कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकता और ना कोई वहाँ से इस पार आ सकता है। तब अमीर आदमी ने कहा, पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लाजर को मेरे पिता के घर भेजिए। वहाँ मेरे 5 भाई हैं, जिन्हें लाजर वहाँ जाकर चेतावनी दे, ताकि ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा में के भयंकर स्थान पर आ जाएं। अब्राहम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें यानी बाइबल उनके पास है, उन्हें उनकी सुनना चाहिए। अमीर व्यक्ति फिर बोला, नहीं पिता अब्राहम, यदि मृतकों में से कोई उठकर उनके पास जाए तो वे ज़रूर पश्चाताप करेंगे। पर फिर अब्राहम बोला, जब वे बाइबल की नहीं सुनते, तब यदि मृतकों में से कोई जी भी उठे तो उनकी बात भी नहीं मानेंगे। तो ये थी धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी। नेहा दी, आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली? हम इस स्टोरी से यही सीखते हैं कि हम जितने भी दिन इस पृथ्वी पर रहते हैं, बहुत सारे कामों को करते हैं, कुछ अच्छे काम तो कुछ बुरे काम, और हमारे इन्हीं कामों के अनुसार हमें या तो स्वर्ग में जगह मिलती है या तो नरक में। तो यहाँ आप में से कितने कितने हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं और ऐसे कितने हैं जो नरक जाना चाहते हैं?
अभी आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये स्वर्ग और नर्क होता भी है या नहीं, पर मैं आप लोगों को बतलाना चाहती हूँ कि स्वर्ग और नर्क एक सच्चाई है, जैसा हमें बाइबल में यीशु बाबा बतलाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पृथ्वी पर अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताएं। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपनी बीती ज़िंदगी में से कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। इसीलिए लोगों को चेतावनी मिलनी बहुत आवश्यक है, और आवश्यक यह भी है कि हम मरने से पहले अपने सभी पापों को मान लें, पश्चाताप करें, क्योंकि मृत्यु के बाद दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। तो बच्चों, उम्मीद है आपको स्टोरी और उसका मॉरल समझ में आया होगा। अगर आप इस स्टोरी को अधिक जानना चाहते हैं तो ये हमें मिलता है बाइबल में, जो कि है लुका 16 उसका 19 से लेकर 31 तक। लुका 16 उसका 19 से लेकर 31 तक। तो बच्चों, ये आप सबों का होमवर्क रहेगा और होमवर्क ज़रूर करके आना। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट एक्शन सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं। उसके लिए हम लोग सब मिलके खड़े हो जाएंगे और इसी लगातार में हम अपने अगले गीत को भी गाएंगे। तो चलिए मिलके खड़े होते हैं और कहते हैं ओ यस। सांस टूटी रे काया मिट जाए, आत्मा तो प्रभु से मिल जाए रे। सांस टूटी रे काया मिट जाए, आत्मा तो प्रभु से मिल जाए रे। जिया 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 नहीं माने, काया 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 नहीं रहे। जिया 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 नहीं माने, काया 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 नहीं रहे।
हम तेरी करें। तैयार हैं हम, यीशु है हमदम, सिमना किसी से डरे। आत्मा से भरकर, सामर्थ को पाकर, सेवा हम तेरी करें। बढ़ना है अब हमें तेरे ही राह पर, बढ़ना है अब हमें तेरे ही राह पर, तूफानों से हम ना डरे। हे दीवाने हम तेरे नाम के, बढ़ना हमें तेरे काम में। दीवाने हम तेरे नाम के, बढ़ना हमें तेरे काम में। तू ही है मंज़िल हमारी, तू ही है निशान, जीना है मसीह अब हमारा, मरना है नफ़ा। तू ही है मंज़िल हमारी, तू ही है निशान, जीना है मसीह अब हमारा, मरना है नफ़ा। हे दीवाने हम तेरे नाम के, बढ़ना हमें तेरे काम में। आइए हम प्रार्थना करें। सभी कोई अपने हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करे और हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, इतने सुंदर समय को देने के लिए प्रभु जी। प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता कि इस समय में भी परमेश्वर पिता तूने हमें तेरे वचनों से, हाँ परमेश्वर पिता तेरी इतनी अच्छी संगति से परमेश्वर पिता जोड़ा परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि जितने बच्चे परमेश्वर पिता इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, होने दे के परमेश्वर पिता इस वीडियो को देख के परमेश्वर पिता वो लोग परमेश्वर पिता, वो बच्चे परमेश्वर पिता तेरे प्रेम को जान पाए प्रभु जी, तुझे जान पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इतनी सुंदर सुंदर कहानियों के लिए प्रभु जी, इतनी सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी, इतने सुंदर गीतों के लिए परमेश्वर पिता जो तू हमारे बीच में देता है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता हम एक परिवार हो के परमेश्वर पिता तेरी महिमा कर पाते हैं प्रभु जी, तुझे धन्यवाद दे पाते हैं, तेरी स्तुति कर पाते हैं परमेश्वर पिता, तेरे वचनों को सुन पाते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता जो लोग परमेश्वर पिता इन वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उन्हें तू अपने हाथों में लेना परमेश्वर पिता, अपनी सुरक्षा में रखना परमेश्वर पिता, संसार और शैतान की बुरी बातों से, बुरी चालों से उनको बचा के रखना प्रभु जी। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इतने अद्भुत संगति को देने के लिए प्रभु जी, इतने अच्छे लोगों को देने के लिए प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन परमेश्वर पिता हम जानते हैं कि तू महान है परमेश्वर पिता, और हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता ये बातें परमेश्वर पिता, सारी चीज़ें और सारी बातें परमेश्वर पिता मिल के परमेश्वर पिता तेरे भलाई को उत्पन्न करेगी प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता हम छोटे बच्चे परमेश्वर पिता तेरे निकट आते हैं परमेश्वर पिता, एक संगति को करते हैं परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता तू हमसे बेहद प्यार करता है परमेश्वर पिता। जितनी चीज़ें हमने सीखी आज के दिन में प्रभु जी, उन सारी चीज़ों को हाँ परमेश्वर पिता होने दे कि हम अपने जीवन में उसे लागू कर पाए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता जितने चीज़ें, जितने एक्शन सॉन्ग हमने गाए परमेश्वर पिता, जितने एक्शन सॉन्ग्स हमने किए परमेश्वर पिता, गीतों को गाया परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर पिता होने दे कि परमेश्वर पिता वो सिर्फ इस समय तक सीमित ना रहे, वरन हाँ परमेश्वर पिता हम अपने पर्सनल
टाइम में भी परमेश्वर पिता इन गीतों को गा पाए प्रभु जी, इन एक्शन सॉन्ग को कर पाए प्रभु जी, अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता जितने लोगों को परमेश्वर पिता खाना नहीं मिल पा रहा है परमेश्वर पिता, जो लोग रोग से ग्रसित है परमेश्वर पिता, उनको तू देख परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, उनको तू चंगा कर परमेश्वर पिता, क्योंकि तू सब कुछ देखता है। तुम परमेश्वर पिता तू सबसे महान है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु जी, इन सारी आशीषों के लिए जो तू हमारे बीच में देता है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, दुआ हमारी है प्रभु जी, इच्छा आपकी पूरी हो प्रभु जी। इस दुआ को मांगते दया से सुन और स्वर्ग राज में अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे भी हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ बना रहे। आमीन। ईशा है।